हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन में, कुंज गलन में, बरसाना में, मथुरा में ये सभी कृष्ण भक्त राधे राधे क्यों जपते हैं? राधे राधे क्यों बोलते हैं? जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो राधे राधे, मंदिर में राधे राधे, कृष्ण मंदिर में राधे राधे, बाकी बिहारी मंदिर में राधे राधे, निधिवन में राधे राधे। क्यों लोग राधे राधे जपते हैं? क्या है राधा नाम का जादू? हमारी करुणामयी दयामयी श्री जी अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत करुणामयी है। श्री जी श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जब हम राधे राधे जपते हैं तो हमें उस चीज़ का एहसास हो या ना हो, जैसे हम राधे राधे जपते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए सही, किंतु जहाँ आप हैं वहाँ उपस्थित अवश्य होते हैं। राधे राधे जपने से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। खैर, हम सब आम मनुष्य राधे राधे जपते हैं। राधे राधे जपने का क्या फल मिलता है, क्या जादू है राधा नाम का? आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। और यकीन मानिए, यदि आपके मन में नाम के प्रति आस्था नहीं है, यदि आप इन सब में विश्वास नहीं करते, यदि आप नाम जप में विश्वास नहीं करते, तो आपके भीतर भी विश्वास का एक अंकुर फूटेगा। ईश्वर के नाम में हम जितना विश्वास रखते हैं, जिस श्रद्धा से हम उन्हें बुलाते हैं, ईश्वर श्री जी उस श्रद्धा से हमारे साथ होती है। और श्री जी और हमारे बाकी बिहारी जी कहीं और मिले ना मिले, वृंदावन में अवश्य मिलते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं आज का प्रसंग। एक बार 3 साधु थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो काफ़ी समय से पैदल चल रहे थे। तो एक जो साधु थे वो वृद्ध थे और 2 युवा थे। तो उन लोगों का मन था कि आज की रात्रि का भोजन बरसाना में करेंगे, यानी श्री लाडली जी के महल में करेंगे। और यह भी बात कर रहे थे साथ साथ में कि किसी से मांगेंगे नहीं, हम तो श्री राधा रानी जी के मेहमान हैं, तो वहीं भोजन पाएंगे। तो कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो वहीं राधे राधे जपेंगे। तो ऐसा मन में भाव लिए लगातार बहुत तेज़ी से बरसाना की ओर जा रहे हैं। जो तीसरे जो वृद्ध संत थे वहीं मथुरा में रुक गए और उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी अवस्था काफ़ी थी, कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं यहीं विश्राम करता हूँ और यहीं से श्री जी की मानसिक सेवा करता हूँ, तुम दोनों जाओ। तो वे दोनों उन्हें वहाँ छोड़कर बरसाना की ओर चलने लगे। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते, श्री लाडली जी के मंदिर में पहुँचते पहुँचते रात्रि हो गई। शयन आरती भी हो चुकी थी, भोजन भोग इत्यादि सब कुछ हो चुका था। तो जब तक वहाँ पहुँचे उन्होंने राधा रानी जी के दर्शन किए और वहीं बैठ गए। एक ने कहा कि कहीं बाहर चल के कुछ खाने के लिए मांगे, क्योंकि दिन भर से कुछ खाया नहीं था और चलने में थे, भूखे थे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हम तो श्री जी के मेहमान हैं, तो आज तो श्री जी के यहीं खाएंगे। तो क्योंकि काफ़ी रात्रि हो चुकी थी तो सभी सेवादार भी जा चुके थे और वही 2 संत वहीं सीढ़ियों के पास, मंदिर की सीढ़ियों के पास अपना बिछौना बिछा के आराम करने लगे। और उन्हें भी निद्रा आ गई, क्योंकि दिन भर चलने से थकान आए थे। तो वहीं सीढ़ियों के पास अपना बिछौना लगा कर सो गए। अब इतने में गोस्वामी जी भी सो गए थे। तो गोस्वामी जी के स्वप्न में श्री राधा रानी जी आई और उन्होंने कहा कि सीढ़ियों के पास में जो 2 संत आए हैं, 2 भक्त आए हैं, वो मेहमान हैं हमारे, उनके भोजन की व्यवस्था करो, वो दोनों भूखे सो रहे हैं। और गोस्वामी जी एकदम झटके से उठे और तुरंत बाहर की ओर भागे और देखा कि सीढ़ियों के पास में 2 संत सो रहे थे और श्री जी की आज्ञा थी तो पालन तो करना ही था। उन दोनों को उठाया, प्रणाम किया, जल इत्यादि की व्यवस्था कराई और उनसे कहा कि मैं आपके भोजन की व्यवस्था कराता हूँ। और तुरंत भंडारे में गए, उनके भोजन की व्यवस्था करी, उन्हें भोजन पवाए। तब दोनों आपस में बात करने लगे कि श्री जी बड़ी कृपालु हैं। हमने कहा कि हम उनके मेहमान हैं, तो श्री जी ने हमें भूखे नहीं सोने दिए। अब वे दोनों ऐसे कि श्री जी की प्रसादी वाली बेड़ा जो होता है पान का, जो उन्हें चढ़ता है भोग में, वो मिल जाता तो आनंद आ जाता। ऐसे बात करते करते दोनों संत सो गए। जैसे वे सोए, उनके स्वप्न में, दोनों के स्वप्न में श्री राधा रानी जी पान का बीड़ा लेकर।
और उनसे पूछने लगे कि भोजन अच्छा था, कोई कष्ट तो नहीं है? आप लोगों को पान का बीड़ा नहीं मिला था तो मैं वही देने के लिए आई हूँ। दोनों को पान का बीड़ा दिया। और ऐसे ही जब वो दोनों सुबह उठे तो एक दूसरे को अपने स्वप्न की बात बताने लगे। और दोनों का स्वप्न एक सा ही था, क्योंकि श्री राधा रानी जी स्वयं जो उनके स्वप्न में आई थी उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए। और दोनों ने जब एक से स्वप्न की बात एक दूसरे के मुंह से सुनी तो दोनों श्री राधा रानी जी के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि वे जान गए थे कि यह और कोई नहीं हमारी ठाकुरानी जी थी। तो ऐसी हैं हमारी दयामयी राधे। ऐसा ही इतना ही नहीं, न जाने ऐसे कितनी कहानियाँ, कितने किस्से हैं। श्री राधा रानी जी जब हम और आप जैसे लोग वृंदावन जाते हैं ये भाव लेकर कि हमें कान्हा से मिलना है, हमें श्री जी से मिलना है। देखिए, आप जिस भाव से जाते हैं ईश्वर आपको उसी भाव से मिलते हैं। यदि आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे। यदि आप उनसे मिलने की इच्छा से जा रहे हैं तो बांके बिहारी तो हमारे हैं ही लीलाधारी, तो वे आपको कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाते हैं। बस उनके प्रति हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उससे कई गुना अधिक प्रेम वे हमसे करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे लीलाधारी और श्री ठाकुरानी जी की लीला। ऐसे ना जाने कितने ही किस्से हैं। अच्छा, ऐसे कई लोगों को जैसे सेवा स्वीकार होती है, जैसे कि घरों में आजकल लड्डू गोपाल की सेवा, बांके बिहारी की सेवा, जुगल किशोर की सेवा, या हम जिस भी रूप में उनकी सेवा करते हैं, श्री जी की, ठाकुर जी की, तो आप कई कई वीडियोस देखते होंगे कि हाँ लड्डू खा लिया, दूध पी लिया, या मैं इस प्रकार करती हूँ तो मुझे ऐसे संकेत मिले हैं। देखिए, ये प्रेम की गुप्त बातें होती हैं, इन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। स्वयं व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं कई कई बार कथाओं में इस प्रकार की, क्योंकि उनके घर में जो भगवान श्री भगवान का विग्रह है, कि इस प्रकार की मेरे साथ लीला हुई तो अगले कई महीनों तक फिर ईश्वर अपना आभास नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुप्त रखने की चीज़ें होती हैं, ना कि वीडियो बनाकर भेजने की चीज़ें होती हैं। पर ये हम लोगों का कलयुगी दिमाग है कि उसे भी हम आजकल जो वायरल वाला ट्रिक चल रहा है वायरल करने में लगते हैं। ईश्वर हमें बता रहे हैं कि वो हमारे साथ है, हमारे समक्ष है। ये क्या कम बात है, या हमें किसी और को बताने की या रिकॉर्ड करके भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रसंग तो संतों के जीवन से जुड़े भक्ति प्रसंग हैं, और ये खेल भी श्री लीलाधारी इसीलिए रचते हैं ताकि हम आप जैसे ना जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं जो नित्य अपनी मायावी उसमें फंसे रहते हैं, उनका नाम स्मरण करें ताकि इस लोक से जाने के बाद फिर हमें यहाँ ना आना पड़े, वे हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो इस प्रकार ऐसी है श्री राधा रानी जी की करुणामयी कथा। श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। किशोरी जी अपने भक्तों पर अत्यंत करुणा बरसाने वाली है। श्री कृष्ण तो हमारे लीलाधारी हैं। जैसे श्री कृष्ण नटखट हैं वैसे ही भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, किंतु श्री राधा रानी जी अत्यंत दयालु सरकार है। तो श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की इन सत्य घटनाओं के क्रम में प्रसंग में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक प्रसन्न रहिए, राधे राधे जपते रहिए, कमेंट्स में जय श्री राधे लिखिए, और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर कथाओं का श्रवण कीजिए। हमारी सनातन वैदिक सभ्यता में बने रहिए। हरे कृष्ण।